तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और आज जो हम सीखेंगे, आज जो कैंडलस्टिक हम पैटर्न जो सीखेंगे वो पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पिछले वीडियो में जो हमने बताया था वो बताया था हैमर पैटर्न के बारे में। ये वाला जो पैटर्न है हैमर पैटर्न, इसका जस्ट उल्टा जो होता है वो इन्वर्टेड हैमर होता है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हैमर क्या होता है, एक लंबा विक होता है, शैडो होता है नीचे की ओर, और ऊपर की ओर जो बॉडी होता है वो छोटा सा होता है। चाहे तो ऊपर की ओर विक हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इन्वर्टेड हैमर उसका जस्ट उल्टा है, उसका जो विक है वो ऊपर की ओर होता है, और उसका जो बॉडी होता है वो नीचे की ओर होता है। नीचे की तरफ विक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जस्ट लाइक हैमर होता है, क्योंकि हैमर भी क्या है, एक ट्रेंड रिवर्सल को शो करता है। उसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर भी एक ट्रेंड रिवर्सल को शो करता है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या? तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या है कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ये पैटर्न बन जाता है तो ये शो करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर शिफ्ट कर सकता है। ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड में रहे, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप का एक पैटर्न बनता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर से मार्केट क्या हो, रिवर्स कर जाए। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें एक शैडो होता है, लॉन्ग शैडो, जिसका कि ये हाई है और जिसका कि ये लो है, और ये बॉडी में ये इसका हो सकता है। अगर ये रेड कलर का है तो ये इसका ओपनिंग होगा। और तो ये जो है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या है, ये एक सिंगल कैंडल स्टिक है जिसका कि बॉडी बहुत छोटा सा है और लॉन्ग अपर शैडो होता है, जिसको कि हम ये विक भी कहते हैं। इसको हम विक भी कहते हैं। इसको लॉन्ग अपर शैडो और विक भी कहते हैं। ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ये एक सिचुएशन को शो करता है, जिसका मतलब क्या है कि मार्केट पहले ऊपर से नीचे आ तो रहा था, डाउन ट्रेंड में मार्केट था, लेकिन जब कैंडल क्या हुआ, सेलर्स ऊपर से मार्केट को, सेलर कैंडल को ऊपर से नीचे की ओर ले गया, लेकिन यहां से फिर जो बायर्स है, जो बुल्स है, वो इसको ऊपर की ओर लाया और यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये शो करता है कि अब इस लेवल पे बायर्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, और यहां पर से सेलर्स का थोड़ा सा इस जगह पे हिम्मत टूट रहा है। ऐसा फील होता है कि इस जगह पे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से मजबूत है। ये एक लेवल है जिस जगह पे बायर्स एक्टिवेटेड है और सेलर्स यहाँ पे थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं। था ये ट्रेंड डाउन का, लेकिन अब अगर ये कैंडल बना है तो अगर इसका हाई की ओर मार्केट निकलने लगता है एक तरफ से, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल शो कर सकता है। इसको आप जस्ट ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक टी है, लेकिन कैसा टी है, उल्टा टी है। ठीक है। ये है, ये जो कैंडल है ये है हैमर कैंडल, और ये जो कैंडल है ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ठीक है। हैमर कैंडल की तरह ये कैंडल भी रेड कलर का हो सकता है या फिर ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो कैंडल होगा ये हमेशा रेड ही कलर का होगा, या ये जो कैंडल होगा ये हमेशा ग्रीन ही कलर का होगा। ये दोनों कलर का ये कैंडल हो सकता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आखिर हम इसको ट्रेड कैसे करें? तो इसको ट्रेड करने का तरीका भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसको अगर आखिर हम इसको ट्रेड कैसे करें, तो ट्रेड करने का भी तरीका मैं आपको शो करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या था, ये मार्केट जो था, मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आया। ठीक है, ऐसे। और इस जगह पे ये जो लेवल है यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, जिसमें कि जो विक है वो लंबा है और बॉडी बहुत छोटा सा है। और जब इसके ऊपर मार्केट निकलने लगा एक बार, तो फिर यहां से आप देख सकते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल शो हुआ। ठीक है। इसी तरीके से और भी है, मान लेते हैं एक ये देख सकते हैं। ठीक है। इसमें भी क्या है,
इसमें भी कैंडल क्या था, एक डाउन ट्रेंड था, फिर अप ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड आकर के जब इस लेवल पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, तो जब इसके हाई के ऊपर मार्केट अप्रोच करने लगा तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव शिफ्ट हुआ। ठीक है। और एक तीसरा आप देख सकते हैं, एक तीसरा और देखिए, एक और एग्जांपल। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, इसमें क्या था कि मार्केट एक बिल्कुल बियरिश ट्रेंड में था, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, और यहाँ पे जब ये इन्वर्टेड हैमर का कैंडल बना, जब इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग आने लगी, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक रैली मार्केट ने पकड़ा है। तो इस तरह का कैंडल स्टिक आपको शो कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है किसी भी ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए। तो आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल होगा या नहीं होगा? तो इसको पता नहीं आप कर सकते हैं, बस आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। अगर मान के चलें कि हम अगर एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल एक डाउन ट्रेंड में मार्केट था, इस जगह पर एक जोन बन गया। ठीक है, इस जगह पे एक जोन बन गया, और इस जोन के पास अगर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो जब ये इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग आने लगती है, तो इसके लो को एसएल रख करके हम यहां से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट कम से कम 1:2 या चाहे तो 1:3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग ट्रेड कर सकते हैं वो। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेड हैमर जनरली बेस पे बने, यानी कि बिल्कुल बॉटम पे बने। ठीक है, अगर वहां पे मार्केट बार बार आ करके सपोर्ट लेकर के जा रहा है, फिर आ रहा है, सपोर्ट लेकर के जा रहा है, फिर आ रहा है, इस जगह पे अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रहा है, तो और यहां से जब ये इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करने लगता है, तो इसके लो को ऐसा लगा करके यहां से अगर हम ट्रेड लें, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% हो जाती है। ठीक है, इस ट्रेड को सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 80 से 90% हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताना, और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और पैटर्न के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।